तुम मेरी जिंदगी की बहुत सी कमियों को पूरा कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकूं। विशाल, यहाँ क्या कर रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। क्या? चांद, इट्स अ फुल मून, चौदहवीं का चांद है। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? I can't believe this, तुम मुझे चांद दिखा रही हो। ये चांद तो हर महीने निकलता है ना, इसमें ऐसा खास क्या है? और आपने कितनी दफा इस तरह खड़े होकर चांद को देखा है? कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि इस चांद को ऐसे देखना चाहिए। कभी अपनी बिजी स्केड्यूल और बिजनेस मीटिंग से बाहर निकलकर नेचर की छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करना सीखें। लाइक दिस, ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है, इट्स नेचर। जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी हमेशा रोबोटिक हो। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा लाइफ इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। जैसे कि ये मोमेंट। क्या? शायद तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगियों का कोई मकसद होता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मकसद होता है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी बहुत बेमायनी है, बहुत बेमकसद सी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का मकसद होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ क्यों हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं, हमारी पहली मीटिंग, आई एम श्योर उसका भी कोई मकसद है। हो सकता है हम एक दूसरे की जिंदगी में इसलिए हैं कि हमें एक दूसरे की कोई कमी पूरी करनी है, आपको मेरी और मुझे आपकी। तुम मेरी जिंदगी की बहुत सी कमियों को पूरा कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकूं। मेरी जिंदगी तो खुद बहुत बेरंग सी है। ऐसा लगता है जैसे रोज एक ही दिन जी रहा हूं। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस रोबोटिक जिंदगी से बाहर निकलना और जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज करें। इन छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करें। जरूरी तो नहीं है कि हर चीज हमेशा स्केड्यूल पे चले। कभी कभार उस सब को पीछे छोड़ के अगर आप इस पर ध्यान देंगे ना, ये चांद, नेचर, तो आपको रियलाइज होगा जिंदगी तो असल में खूबसूरत है। हो सकता है ये पर्सपेक्टिव देखने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। ठीक कह रही हो तुम। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इट इज ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। कर रहा हूं तो लग रहा है कि जिंदगी बदल रही है। चले, बहुत रात हो गई है, आराम करते हैं, सोते हैं। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। थोड़ी देर जाग लेते हैं ना, आज एक दिन ऑफिस का ऑफ लेना। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने मॉम से पहले ही झूठ बोले हैं कि तुम यहाँ नहीं हो। अगर ऑफिस भी नहीं जाऊंगा तो बहुत नाराज हो जाएंगी वो, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। आप परेशान मत हो, आंटी संडे को वापस आ रही हैं, राइट?
तो आप मुझे सैटरडे को मेरे घर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आंटी के आने के बाद आ जाऊंगी, इस तरह उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो तारे होते हैं, तारों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कभी कोई मकसद होता है क्या? बिल्कुल, यू आर फास्ट लर्नर। हाँ, Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.